ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी विद्युत बोर्ड पेंशन फॉर हिमाचल प्रदेश और महासचिव जिला चंबा। आज हमारी सलोनी में जो बैठक हुई, इसलिए अर्जेंट मीटिंग कॉल करनी पड़ी कि हमारे साथी जो 1/1/2016 से जो सेवानिवृत्त हुए हैं, उनको आज दिन तक पे रिविजन, ग्रेजुटी, लीव एनकैशमेंट और कम्यूटेशन बार-बार प्रबंधक वर्ग से विचार विमर्श करने के उपरांत भी ये ढुलमुल रवैया बनाया जा रहा है। सरकार से हमने बात करी, परंतु उन्होंने भी कोई उचित कार्रवाई तो कदम नहीं उठाया। इसलिए आज हमने सलोनी यूनिट की बैठक की और उसके बाद हर यूनिट में बैठक करेंगे, परंतु जो परसों 3 मई को जो हमारी राज्य कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया जा रहा है, उसमें एक रणनीति बनाएंगे हम, ताकि प्रबंधक वर्ग को बता सकें, हम सरकार को बता सकें कि बिजली बोर्ड का कामा कभी पीछे नहीं हटा है। जब जब भी संघर्ष का बिगुल बजाया, बिजली बोर्ड का कर्मचारी जब सड़कों पर उतरा, सरकार झुकी। हम ये नहीं चाहते हैं, और खासकर हमारे पेंशनर जो है ये नहीं चाहते कि हम सरकार से कोई सरकार के अगेंस्ट कोई बात करें या प्रबंधक वर्ग के अगेंस्ट कोई बात करें। परंतु दुख लगता है इस बात का कि जब हम प्रबंधक वर्ग से मिले तो उन्होंने कहा कि बोर्ड की हालत बहुत खराब है, परंतु बोर्ड मैनेजमेंट को ये बताना चाहता हूं कि बोर्ड की हालात जो खराब की वो प्रबंधक वर्ग की नाकामी की वजह से हुई है। और अगर हम 2010 की बात करें, मेंबर ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो हमारा जॉइंट फ्रंट बना हुआ था एम्प्लॉयज यूनियन और पावर इंजीनियर एसोसिएशन का, उसमें सरकार ने और बिजली बोर्ड के प्रबंधक वर्ग ने सिग्नेचर किए हुए हैं कि आने वाले समय में बोर्ड में कोई प्रॉब्लम आती है तो सारी जिम्मेवारी जो है सरकार की होगी, कोई भी क्लेम नहीं रुकेगा, कोई पेंशन नहीं रुकेगी। परंतु आज बोर्ड की ये हालात है कि जब हम बात करते हैं कि आप पे रिविजन जल्दी करिए, ग्रेजुटी दीजिए, लीव एनकैशमेंट और कम्यूटेशन, परंतु प्रबंधक वर्ग जो है वो कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं ला रहा है। इसलिए हमें बहुत दुख लगता है इस बात का। परंतु हम ये सोचते हैं कि जैसे स्मार्ट मीटरिंग की बात आती है, तो आज जो सरकार और प्रबंधक वर्ग मिल करके बिजली बोर्ड को किसी धन्ना सेठ को बेचना चाहता है, परंतु हम दावे से कहते हैं कि अगर बिजली बोर्ड के प्रबंधक वर्ग और सरकार बिजली बोर्ड को तोड़ने की कोशिश करेगा तो पेंशन जो 30,000 पेंशन जो वो सड़कों पर उतरेगा। इसके साथ ही जो हमारा जॉइंट फ्रंट है, हम मिल करके सरकार के अगेंस्ट जो है वो संघर्ष का बिगुल बजाने में कोई गुरेज नहीं करेंगे। मैं चाहता हूं कि सरकार माने, नहीं तो आने वाले लोकसभा का चुनाव का हम बहिष्कार भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर सरकार ने सरकारी कर्मचारी को डीए का किस्त दे दी है, परंतु बिजली बोर्ड में अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुई है। पे रिविजन का एरर कोई पता नहीं है। ग्रेजुटी जैसे 20% 50,000 के हिसाब से मिलना था वो नहीं मिला। तो आज बिजली बोर्ड के हमारा पेंशनर जो है काफी रुष्ट है, और ये रुष्ट ये समझ लो कि अगर हम पेंशन है तो हमने बोर्ड को सींचा है अपने खून पसीने से। पहाड़ों की चोटी पर स्थित जाकर के हमने गांव में बिजली पहुंचाई। हम ना डरे ना झुके। जब पूरा घर जो है वो रंग रोगन हो चुका है, सारा मेंटेन हो चुका है, तो किसी धन्ना सेठ को बोर्ड को हम बेचने नहीं देंगे। वो तो आराम से आएंगे, क्योंकि बोर्ड को हमने बनाया और जितनी भी एसेसरीज हैं, जो कुछ भी किया वो हमने किया, बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने किया, और बिजली बोर्ड के कर्मचारी का ये शोषण कर रहे हैं। परंतु हम बता देना चाहते हैं सरकार को और प्रबंधक वर्ग को, अगर ये हालात रही तो हम सड़कों पर उतरेंगे और किसी की हिम्मत नहीं। क्योंकि 1980 के अंजल संघर्ष में कि जब बिजली बोर्ड का कर्मचारी जो है सड़कों पर उतरा तो हमारे हमारे शहीद हुए, कई शहीद हुए। उनके खून से लथपथ जो हमारा रेड फ्लैग है, लाल झंडा, आज भी हमें याद दिलाता है कि संघर्ष का बिगुल बजाते हुए हमारे साथी भी जो है वो शहीद हुए थे। मुझे अफसोस लगता है इस बात का कि आज ये हालात हैं कि बिजली बोर्ड में 8,000 पोस्टें जो खाली चली हुई हैं, परंतु बिजली बोर्ड का प्रबंधक वर्ग और सरकार इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही है। पिछले दिनों 1,030 पोस्टें टीमेट और हेल्पर की कहा कि बड़ी जल्दी नोटिफिकेशन हो जाएगी, परंतु कुछ नहीं हुआ, आचार संहिता लग गई
और हमारा बिजली बोर्ड का कर्मचारी भी 25-25 ट्रांसफार्मर जो है वो एक टीमेट और हेल्पर के टीमेट और एलएम के पास है। तो मिस हैपनिंग हो जाए तो कौन जिम्मेदार? उनके पेरेंट्स रोएंगे बेचारे, और प्रबंधक वर्ग जो चैन की नींद सोया हुआ है उसको हम सोने नहीं देंगे। अंत में ये कहूंगा कि बिजली बोर्ड प्रबंधक वर्ग समझाए, सरकार समझाए, वरना जब हम संघर्ष करेंगे तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं कि हमें जो आगे चलने से रोक सके। इसलिए आज हमारी जो बैठक सुलूनी में हुई, इसी बारे में हमने डिस्कस करी कि आगे की रणनीति क्या होगी। 3 तारीख की बैठक में हम एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे, और सरकार अगर हमारी डिमांड जो मानी नहीं जाती है, प्रबंधक वर्ग जो है वो हमारी डिमांड मानने के लिए आगे नहीं आता है, या सरकार आगे नहीं आती है, हमारा शोषण करेंगे, तो हम शोषण के विरुद्ध अभियान चलाने में सक्षम है, क्योंकि इतिहास साक्षी है। जब भी बिजली कामा सड़क पर उतरा तो उसने करके दिखाया। हम ये नारा हर वक्त देते करेंगे, ये जिएंगे साथ साथ, मरेंगे साथ साथ। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।